नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि बढ़िया होंगे। सुबह सुबह का समय है और आज मैं आप लोगों के साथ झाड़ू लगाने वाला क्लिप शेयर नहीं करूँगी क्योंकि काफ़ी सारे कमेंट्स आ जाते हैं कि जब देखो झाड़ू लगाती रहती हो, जब देखो यही बोलती रहती हो कि दिन की शुरुआत झाड़ू लगा के होती है। सबको तो पता है कि घर में ऐसे ही होता है। येस, यू ऑल आर राइट, ऐसा ही होता है। इसलिए मैं आज सीधा आपसे किचन में मिल रही हूँ। बाय द वे, मुझे बनाना है बच्चों का टिफ़िन, हस्बैंड का लंच। तो मैं जैसे किचन में आई तो मैंने कल रात में दाल भिगो दी थी, मूंग की दाल। और उस दाल को जब मैंने देखा तो उस पर बहुत सारे झाग थे क्योंकि गर्मी भी है, प्लस मूंग की टूटी हुई छिलके की दाल मैंने भिगोई थी जिसका पूरा छिलका दाल के ऊपर आ गया था। और आप लोग पूछते हैं ना मुझसे कि दीदी आपकी तबीयत ख़राब रहती है, आप थोड़ा ट्रीटमेंट ले लीजिए। तबीयत मेरी एज सच ठीक ही रहती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, पर चूँकि मैं अपने पापा को याद करती हूँ तो थोड़ी तबीयत मेरी बिगड़ जाती है। वही आपको मेरे चेहरे पर दिखाई देता है और उसकी वजह से आप ये सोचते हैं कि मैं बीमार हूँ। बीमार नहीं हूँ मैं। थैंक यू सो मच इतना सोचने के लिए। एनीवेज़, जो दाल मैंने भिगोई थी और मुझे हस्बैंड का लंच बनाना था उस दाल से, और दाल ने दे दिया है मुझे धोखा। तो अब मैं क्या करूँ, मैंने सोचा इस दाल को पीस लेते हैं। तो मैंने दाल को 2-3 बार अच्छे से धोया, उसका ग्रीन वाला छिलका हटाया क्योंकि मुझे हरी दाल की रेसिपी हस्बैंड के लिए बनानी थी और वो हरी दाल अब बन गई है पीली। तो अब मैं इस पीली दाल से बनाने जा रही हूँ बच्चों का डोसा, बच्चों का ब्रेकफास्ट टिफ़िन। बहुत बढ़िया रेसिपी दे रही हूँ आपको। कभी कभी ऐसे जब रेसिपीज़ बनाते हैं ना, बच्चे खुश होते हैं, प्लस आपको भी अच्छा लगता है कि चलिए आज हमने दाल चावल रोटी सब्जी से हट के कुछ बनाया है। यूजुअली जब भी हम डोसा वगैरह बनाते हैं टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, लेकिन इस रेसिपी में ऐसा कुछ भी नहीं है। प्लस कई तरह के वेरिएशन आप इसमें कर सकती हैं, वो सब मैं आपको आगे बताऊँगी। मैंने दाल को थोड़ा पानी डालकर पीस लिया था। हरे वाली मूंग की छिलके वाली दाल जिसे मैंने रात को भिगोया था, छिलका ऊपर आ गया था उसको मैंने छिलके को हटाकर इसे पीस लिया है। हल्दी मिर्ची नमक जीरा डाला है मैंने, इसमें अच्छे से मिक्स कर लिया। कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं कैसी है। सबसे पहले तवे को अच्छे से गर्म कर लेंगे, थोड़ा घी या बटर लगा देंगे, फिर बिल्कुल ऐसा पतला डोसा फैला देंगे। देखिए कितना सिंपल है डोसा बनाना। साथ में मैंने सोयाबीन भिगो दी है क्योंकि लंच बनाना है मुझे हस्बैंड का। अब सारी प्लानिंग तो चौपट हो गई है मेरी, जो मैंने ऑलरेडी करके रखी थी। तब कुछ अलग से दोबारा बनाएंगे, दूसरे वाली रेसिपी बढ़िया वाली, बिना लहसुन प्याज की। तो ऐसे ऐसे कभी हो जाता है ना कि दिमाग में कुछ और चल रहा है कि ये वाली रेसिपी बनाऊंगी टिफ़िन में, और जब गड़बड़ हो जाए तो क्या करें। तो पैनिक ना हो, प्यार से थोड़ा सा सोचेंगी ना तो सब हो जाता है। तो यहाँ पर ये प्लेन डोसे मैं अपने बच्चों के लिए बना रही हूँ क्योंकि उनको प्लेन डोसा पसंद आता है। प्लस आलू वाला डोसा बनाने के लिए समय नहीं है। प्लस ये रेसिपी ऐसी बन रही है अब, जो कि बिगड़ गई थी, इसको मैंने ठीक किया है। जो दाल थी वो हमारी थोड़ी पीली, हरी से पीली हो गई, तो मैं इसका क्या करूँ, तो मैंने बच्चों के लिए यहाँ पर ये डोसा बना दिया। अब आप हेल्दी और टेस्टी डोसा बनाना चाहती हैं तो आप खूब सारी सब्जियाँ इसी बैटर में मिला लीजिए, एकदम फाइन चॉप करके, जिसे पालक, शिमला मिर्ची, प्याज, टमाटर कुछ भी आप डाल सकती हैं। मैंने नहीं डाला है क्योंकि इस प्रोसेस में थोड़ा समय लगता है। साथ में चटनी बना रही हूँ मैं बच्चों के डोसे के लिए, जिसमें नारियल लिया है मैंने, थोड़ी भुनी मूंगफली जिन्हें मैं हमेशा भिगो के रखती हूँ, थोड़ा नमक, थोड़ी दही, थोड़ा पानी डालकर पीस लेंगे। इसमें आप हरा धनिया, करी पत्ता, हरी मिर्ची डालकर पीस लीजिएगा और भी स्वाद बनती है। मेरे पास तीनों में से कोई भी चीज़ नहीं थी। हरी मिर्ची एक ही पड़ा था तो मैंने सोचा वो हस्बैंड के टिफ़िन में दाल में मैं डाल दूंगी। बच्चों को तीखा वैसे भी पसंद नहीं आता। चटनी बना दी, डोसा बना दिया। एक प्रोसेस तो ये है जो मैं बना रही हूँ, इसे फॉलो कर सकती हैं आप। दूसरा प्रोसेस, आप इसी बैटर में खूब सारी सब्जियाँ बारीक बारीक काट के बच्चों के लिए बना सकती है, बहुत हेल्दी टेस्टी बनेगा ये। तीसरा प्रोसेस, आप इसमें बिल्कुल ऐसे ऐसे फैला लें, लेकिन ये थोड़ा पतला है, आप थोड़ा मोटा फैलाइएगा, जैसे उत्तपम बनाते हैं बिल्कुल ऐसे। स्लो फ्लेम पर खूब सारी हरी सब्जियां ऊपर से डालिए, खूब सारी चीज़, खूब सारा पनीर घिस के डालिए, ऊपर से चिली फ्लेक्स, ओरिगेनो डाल सकते हैं। तो पिज़्ज़ा की तरह बन जाएगा ये, जो बहुत ही ज़्यादा स्वाद बनता है, बच्चों को पसंद भी आता है। लेकिन चूँकि अभी बच्चों को टिफ़िन में दे रही हूँ मैं, वो गर्मा गर्म बढ़िया लगता है, तो फिर वो रेसिपी मैं बच्चों को जब बनाती हूँ जब बच्चे घर में होते हैं, ताकि वो आराम से खा लें। स्कूल में लेके जाएंगे चीज़ वगैरह, जब ठंडा हो जाता है स्वाद नहीं लगता है। लेकिन आप एक बार ट्राई जरूर करना, हेल्दी मूंग दाल वाला पिज़्ज़ा बहुत स्वाद लगता है। बच्चे को जब पिज़्ज़ा खाना हो ना तो मैदा छोड़कर इस प्रकार से पिज़्ज़ा बनाकर देंगी ना, बड़े खुश होंगे। सेम प्रोसेस फॉलो करिएगा पिज़्ज़ा बनाने वाला, बस बैटर में हम दाल का इस्तेमाल करेंगे, वो बहुत ही स्वाद बनता है। अब मैंने यहाँ पर ये पेपर डोसा या प्लेन डोसा जो भी है बना लिया है, बच्चों को चटनी के साथ पैक करके दे दिया है। पहला डोसा मैंने गाय का बनाया है, तो काफ़ी सारे लोगों के कमेंट्स आते हैं कि जो भी ऐसा नहीं होता है कि आप उसको गाय को डोसा खिला रही हो या रसगुल्ले
खिला रही हो। तो देखिए भाई, मेरे यहाँ का कल्चर ये है, मेरे घर में जो भी चीज़ बनती है पहले वाली, चाहे वो कुछ भी हो, वो गाय की ही निकलती है। चाहे उसमें रसगुल्ले हों, चाहे उसमें खीर हो, चाहे उसमें डोसा हो, चाहे उसमें दाल चावल हो, जो भी पहला खाना मेरे घर में बनता है वो गाय के नाम का ही निकलता है। हालांकि मेरे यहाँ गाय नहीं आती है। आप लोगों में से कई लोगों के कमेंट्स आते हैं कि गाय नहीं आती है तो क्या करें। देखिए, श्रद्धा मायने रखती है, भाव मायने रखता है कि आप किस भाव से बना रहे हैं, निकाल रहे हैं। मैंने ये डोसा गाय के नाम का निकाला, अपनी बालकनी में रख दिया। अब उसे चिड़िया खाएं, डोगी खाएं, कोई भी खाएं। हालांकि डोगी तो ऊपर आएंगे नहीं, तो चिड़िया और कौवे कबूतर ही खाते हैं इन्हें। लेकिन मेरी जो भावना है, मेरे जो भाव हैं, वो भगवान ने देख लिया ना, बस वो चीज़ मायने रखती है। तो आप भी गाय के नाम से निकालिए, फिर आप उसे छज्जे पे, बालकनी में कहीं भी रखिए। जो भी खाता है उसे आपका भाव, आपकी श्रद्धा गाय के नाम से लगी जाएगी। एनीवेज, कुछ पालक मैंने निकाला, फिर इसे धो लूँगी मैं अच्छे से। और ये जिया जी हैं जो केक बनाना इन्होंने शुरू किया है। देखिए फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग मेरी वीडियो वॉच करते हैं और मेरी हर वीडियो में ये होता है कि आप अगर घर से कुछ करना चाहती हैं तो बिना खर्चे के प्लानिंग कर सकती हैं, बिना खर्चे के आप बहुत सारी चीज़ें बनाकर सेल कर सकती हैं। तो जिया जी हैं और एक मिसिस कौर हैं पंजाब से। जो जिया जी हैं वो कच्छ से हैं। ये रिसेंटली इन्होंने मेरी वीडियो वॉच करी, इन्हें मेरा आइडिया अच्छा लगा, इन्होंने फूड बिजनेस शुरू कर दिया है। आप बिलीव नहीं करेंगे, भर भर के इन दोनों को ऑर्डर्स आ रहे हैं। ये लोग मावा केक, मिठाइयाँ सब कुछ ऑर्डर पे बना रही हैं। तो आप भी बना सकती हैं, घर में ही कढ़ाई में बनाती हैं ये दोनों, बहुत शानदार बनते हैं। तो आप बिल्कुल हिचकिचाए ना, शुरू करिए अपने घर से ही फूड बिजनेस। आपको मज़ा आएगा, बहुत अच्छा लगेगा। जब पहली इनकम हाथ में आती है तो बहुत पॉजिटिविटी आती है, तो ट्राई करिएगा। पालक धोकर सारा पानी मैंने इन गमलों में डाल दिया है। गमलों में टमाटर और फिलहाल सरसों, साथ में जामुन के पेड़ निकल चुके हैं। देखते हैं जामुन वगैरह आएगा कि नहीं। अब ये पालक को धोकर मैं इसको फाइन चॉप कर लूँगी। उससे पहले कुकर में मैंने मूंग की दाल वापस डाल दी थी। सुबह 6 बजे उठकर मैंने दाल डाली है, मूंग की छिलके वाली टूटी हुई दाल है, साबुत दाल नहीं, टूटी हुई दाल है। अगर आपके पास साबुत वाली दाल है तो मिक्सी में से थोड़ा पीस लीजिएगा, बढ़िया बनती है। और भी घुटी घुटी दाल स्वाद लगती है। तो ये कुछ लोग आते हैं कमेंट की सब्जी कैसे कट करती हैं आप। देखिए, बिल्कुल ऐसे सिंपल तरीके से सब्जी कट करती हूँ मैं, बहुत ही बढ़िया। मुझे सब्जी काटना बहुत पसंद है और अच्छे तरीके से मुझे काटना अच्छा लगता है। अदरक के लिए बहुत कमेंट आते हैं, तो बिल्कुल इस प्रकार से फाइन चॉप अदरक कट जाता है। देखिए कितना आसान है। दाल में मैंने थोड़ी हल्दी नमक डालकर हाई फ्लेम पर चढ़ा दिया है। 2 सीटी लगा दूंगी मैं, दाल उबल जाएगी, तब तक मैं अपनी सब्जी कट कर रही हूँ। तो सारी तैयारी मैं ऐसे करती हूँ कि समय व्यर्थ बिल्कुल ना हो। सुबह सुबह बहुत बहुत काम होते हैं, तो सारे काम को आप आराम से कर लें, पैनिक बिल्कुल ना हो। ये जो सोयाबीन थी इसको मैंने धोकर निचोड़ लिया है। बहुत बढ़िया वाली रेसिपी मैं बना रही हूँ। समय बिल्कुल नहीं है मेरे पास, ऑलरेडी दाल ने धोखा दे दिया था मुझे। जो प्लानिंग थी वो धरी की धरी रह गई। तो अब मैं दूसरी रेसिपी बना रही हूँ जिसमें मुझे सब्जी नहीं बनानी पड़ेगी। दाल में ही मैं ऐसी चीज़ें ऐड करूँगी कि दोनों चीज़ों की क्रेविंग्स हो जाएगी ख़त्म। दाल चावल अलग से सब्जी वगैरह बनाने की ज़रूरत नहीं है, एक ही दाल में आपको सारे फ्लेवर्स मिलेंगे। बहुत ही गजब की रेसिपी है, बनाना इसे। तेल डाला, हींग डाला, जीरा डाला, साबुत लाल मिर्ची डाली, भून लिया। सूखी लाल मिर्ची डाल के थोड़ा भूनेंगे। फिर ये सोयाबीन, इन्हें एक सोयाबीन को 2 टुकड़ों में कट करके डालेंगे। 2 मिनट मध्यम आंच पर भूनेंगे। उसके बाद ये लाल लाल हो जाएंगी, तब डालेंगे टमाटर, हरी मिर्ची, बारीक कटा हुआ अदरक। लहसुन प्याज खाते हैं तो वो भी ऐड किया जा सकता है। साथ में पालक डालेंगे। आधी चम्मच काली मिर्ची, आधी चम्मच लाल मिर्ची, 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच मेथी दाना, 1 चम्मच छोले मसाला, आधा चम्मच काला नमक, 1 टेबलस्पून पानी में भीगी कसूरी मेथी डालना बिल्कुल ना भूलें। इस रेसिपी में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो है मेथी दाना, काला नमक और छोले मसाला, वो ज़रूर डालना है। बाय द वे, मेरा छोले मसाला बिना लहसुन प्याज का है। कई लोगों के कमेंट्स आ जाते हैं कि जो गरम मसाला आप यूज़ करती है उसमें लहसुन पाउडर होता है। किसी भी गरम मसाले में लहसुन पाउडर कभी भी नहीं होता, आप चेक कर सकती हैं। लहसुन और ये जो अदरक का पाउडर होता है, प्याज का पाउडर होता है, ये और बाकी मसालों में मिल जाएगा आपको, लेकिन गरम मसाले में कभी भी लहसुन अदरक का पाउडर नहीं होता है। सौंठ का पाउडर होता है, लहसुन और प्याज का पाउडर नहीं होता है। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखें। और ये जो दाल थी 2 सीटी में उबल गई है। मसाला हमारा 6 से 7 मिनट में बढ़िया पक चुका है, सारी चीज़ें सॉफ्ट हो चुकी है, एक रस हो चुकी है। तब ये उबली हुई दाल इसमें ऐड करिएगा। खाकर देखिएगा आप एक बार, ये दाल आपकी घर में ऑल टाइम फेवरेट आपकी हो जाएगी, इस बात की मेरी गारंटी है। तो कभी कभी जब सुबह समय ना हो तब इस प्रकार से थोड़ा परिवर्तन करके आप एक दाल भी बना लेंगी ना, तो सब्जी की इच्छा जो होती है ना खाने की, वो भी ख़त्म हो जाएगी। इतनी स्वाद ये बनती है।
थोड़ा पानी डालकर कंसिस्टेंसी एडजस्ट कर लीजिए। इसे ज़्यादा पतला ना बनाएं, ये परफेक्ट टेक्सचर है इसका। अंत में इसमें डालेंगे गरम मसाला, ढक्कन लगाकर 4 से 5 मिनट रख देंगे। परोस रही हूँ मैं हस्बैंड के टिफ़िन में इसे। थोड़ा घी डालूंगी, थोड़े अदरक के लच्छे डालूंगी, थोड़ा सा पनीर कद्दूकस करके ज़रूर डालूंगी मैं, आप भी डालना। इससे दिखने में बहुत शानदार लगती है, फ्लेवर्स बहुत बहुत उभर के आते हैं। और साथ में मैं टिफ़िन में दे रही हूँ हस्बैंड को खूब सारे मखाने, क्योंकि आज सैलेड नहीं है मेरे पास। सब्जियाँ बेसिकली ख़त्म हो चुकी थी मेरी, कुछ नहीं था, तो फिर इस प्रकार से मैंने मैनेज कर लिया। अब दूध की मलाई हटा दी है मैंने, साथ में मैं जो है बनाऊंगी अभी चाय, और मैं जमा रही हूँ दही भी यहाँ पर। अदरक कूट लिया है मैंने। कभी कभी जब अदरक कूटने वाला एंगेज होता है ना, तो मैं डाल लेती हूँ गिलास में अदरक और कूट लेती हूँ। कई सारी लेडीज़ ऐसे आइडियाज़ लगाती है ना, जो सामने आया फटाफट कूट के डाल दो। भैया अब इतना सामान इसको खाली करो, वो करो, ये करो, इतना समय नहीं होता। सुबह सुबह इतनी स्पीड हो जाती है। खैर ये तो मेरी स्पीड फास्टिंग में आपको दिख रही है, फास्ट मैंने किया हुआ है, इसको स्पीड इंक्रीज़ की हुई है, लेकिन रियलिटी यही है। आप ठंडे दिमाग से सोचिएगा कि कितनी स्पीड से हम काम करती हैं, है ना। जब फुर्सत होती है ना, तो वही काम करने में हम घंटों लगा देती हैं, लेकिन सुबह सुबह हमारे पास पता नहीं किस दुनिया की एनर्जी आ जाती है, वो भी बिना खाए पिए लगे रहते हैं, हम भागती रहती हैं इधर से उधर। तो मैं ही नहीं, सारी मम्मियाँ ये सब करती हैं, सब करते हैं, और सब ये चाहते हैं कि बच्चों को टिफ़िन में सारी चीज़ें मिल जाएं, हस्बैंड को टिफ़िन में सब कुछ मिल जाए। जी जान लगाकर काम में लगी रहती हैं, और अच्छा भी लगता है करने में, इसमें कोई बुराई नहीं है, हम अपनी खुशी से ये सब करती हैं। तो 1-2 कमेंट जो मुझे आ जाते हैं ना कभी कभी, कि अपना भी ख्याल रखा करो, अपने बारे में सोचा करो, किचन में खड़ी रहती हो, दूसरों के लिए करती रहती हो, और अपने बारे में सोचती नहीं हो, तुम औरत हो, और इसका मतलब ये नहीं है कि तुम काम करोगी, ये किसी किताब में नहीं लिखा है। हस्बैंड भी को भी काम करना चाहिए, वो क्यों नहीं कर सकते? तो भाई मेरे हस्बैंड तो बहुत काम करते हैं, आई एम लक्की। और सभी के करते हैं, मुझे लगता है। जो लोग अकेले रहते हैं ना, स्पेशली परिवार में, देखिए कई बार क्या हो जाता है, शर्मा शर्मी लोग काम नहीं कर पाते हैं। कई बार सास वगैरह होती है, अगर हस्बैंड हेल्प करते हैं ना, उल्टे सीधे वो कुछ कुछ बोलना शुरू कर देते, तो कई बार पारिवारिक जगह में जब आप रहते हैं कई लोगों के साथ, तो चीज़ें मुश्किल हो जाती हैं। हस्बैंड करना भी चाहे तो भी नहीं कर पाते हैं। आप बताइएगा मुझे कॉमेंट सेक्शन में लिख के, ऐसा होता है कि नहीं। लेकिन जब आप अकेली रहती हैं तो हम एक दूसरे को समझते हैं, हस्बैंड सपोर्ट करते हैं, बहुत करते हैं। मेरे हस्बैंड झाड़ू भी लगाते हैं, बच्चों के टिफ़िन भरते हैं, मेरे बेटे को नहलाते हैं, उसको रेडी करते हैं, खाना खिलाते हैं, स्कूल तक छोड़ के आते हैं उसको बस तक, ये सारे काम वही करते हैं। सब्जी भी लाते हैं, सब्जी कट कर देते हैं, मेरी तबीयत खराब है तो आटा भी गूंथ देते हैं, करते हैं, सारे काम करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि मैं अकेले करती हूँ, वो बहुत कंट्रीब्यूट करते हैं, और तभी मैं सारे सपने अपने पूरे कर पा रही हूँ। तो हस्बैंड वाइफ साथ मिलके चलते हैं, तभी लाइफ आगे बढ़ती है। कहते हैं ना कि गाड़ी 4 पहियों से चलती है, वो हमारी रियल लाइफ के ऊपर ही गाड़ी है। हमारी रियल लाइफ भी बिल्कुल गाड़ी की तरह ही है। जैसे कार का क्या है, एक पहिया खराब हो गया नहीं चलेगी ना, हस्बैंड वाइफ बिल्कुल ऐसे ही हैं। किसी को कुछ प्रॉब्लम हो घर चलेगा ही नहीं, दोनों को मिलजुल के काम करना पड़ता है। सारे काम कर लिए, हस्बैंड ऑफिस चले गए हैं, अब मैं आ गई हूँ कमरे में, जिसकी हालत ऑलमोस्ट सेम होती है हर दिन, और हर घर की होती होगी। कई सारे बैग्स मैंने बना रखे हैं, सॉक्स के, बनियान के, बच्चों के कपड़ों के, छोटे मोटे जो उनके कपड़े होते हैं, लेकिन फिर भी हर दिन सारे बैग बेड पे पड़े मिलेंगे मुझे। हर घर में होता होगा ये, कितने भी नाम रख लें आप बैग्स के ऊपर, समहाउ वो बैग बेड पे आना ही है। एक ही कमरा है, बेड ऐसे भरा रहता है कपड़ों से। हस्बैंड और बच्चों के जाने के बाद आधा पौना घंटा लग जाता है मुझे इन्हें अरेंज करने में। वापस से सारी चीज़ें भरती हूँ बैग्स वगैरह में, फिर से लिख देती हूँ इसमें बैग में ये है वो है। सॉक्स में कैसे रखती हूँ, हर एक बच्चे की सॉक्स में ना एक सॉक्स के अंदर दूसरी डाल के रखती हूँ, ताकि उन्हें सुबह ढूंढने में परेशानी ना हो। लेकिन फिर भी उनका समय जाता है ये ढूंढने में, और हमेशा मुझे गैस बंद करके किचन यहाँ कमरे में आना ही पड़ता है। कई बार मैं गैस बंद करके आती हूँ चीज़ें देने के लिए, और आप बिलीव नहीं करेंगे, सामने ही चीज़ें रखी होती है, लेकिन इन लोगों को दिखाई नहीं देता। ये हर घर में होता है। और फिर मुझे सुनने को ये मिलता है कि कहाँ छुपा देती हो, सफाई के चक्कर में हमारा समय व्यर्थ हो रहा है। तो कोई भी गृहिणी चीज़ें छुपाती नहीं है, बस उसको ये रहता है कि मेरा घर दिखने में अच्छा लगे, जैसा भी है। मैं 100% वो डालती है एफर्ट, मैं भी डालती हूँ अपने घर में 100% एफर्ट। बहुत लोगों को मेरा घर मैसी लगता है, बहुत भरा भरा लगता है, ठीक है कोई बात नहीं, मुझे अच्छा लगता है, और मैं अपने अनुसार चीज़ें करती हूँ, अपने अनुसार काम करती हूँ, मुझे जो पसंद है। अभी मेरे घर में मुझे रहना है, जिनको बुरा लग रहा है उन्हें थोड़ी ना रहना है, वो अपना घर अपने हिसाब से सजा ले, डेकोरेट कर ले, कोई आपत्ति नहीं है, है ना। सबका अपना हिसाब होता है। और कुछ लोग मुझे ये भी बोलते हैं कि आप बार बार एक चीज़ रिपीट करती रहती हो कि घर छोटा है छोटा है, ऐसा बोलोगी तो घर और छोटा ही हो जाएगा। देखिए मैं ये नहीं कहती हूँ कि मेरा घर छोटा है, मैं ये कहती हूँ कि मेरा घर छोटा है, और छोटे घर में अरेंजमेंट्स कैसे करने हैं, छोटे घर में कुछ जुगाड़ कैसे करने हैं, छोटे घर में स्पेस कैसे निकालना है, मैं वो कहती हूँ। तो पहले आप थोड़ा ध्यान से सुन लिया करें, और फिर मुझे
आप बताया करें। मेरा घर है, मैंने लिया है, मुझे पता है छोटा है कि बड़ा है, मैं ठीक है ना। तो जब मैं ले रही थी तब मुझे ऐसा नहीं हो रहा था ना, मुझे दिखाई नहीं दे रहा कि घर छोटा है कि नहीं है। तो मेरे हिसाब से, मेरी कन्वीनियंस के हिसाब से मैंने लिया हुआ है। छोटे घर की शिकायतें मैं नहीं करती हूँ और ऐसा करने से घर बड़ा नहीं बन जाएगा। मैं सिर्फ कुछ आइडिया शेयर करती हूँ। एनीवेज, बहुत सारे कमेंट्स आए थे बिना प्याज लहसुन की सब्ज़ी बनाना, पनीर वाली कैसे बनाएंगे, वही बता रही हूँ मैं आपको। जिसके लिए कढ़ाई में थोड़ा तेल डाला मैंने और इसमें डाला है मैंने सूखी लाल मिर्ची, टमाटर थोड़े कटे हुए, रफली चॉप टमाटो हैं, और थोड़ा सा साबुत धनिया मैंने डाला है, नमक डाला है, साथ में मैंने पानी में भिगे हुए 1/4 कटोरी खरबूजे के बीज डाले हैं। एक कमेंट मुझे आज भी याद है कि भैया कैसी हो रहा था, खरबूजे के बीज इसने सब्जी में डाल दिए। तो देखिए, आप लोगों को शायद पता नहीं होगा जिनका वो कमेंट था, खरबूजे के बीज ग्रेवी में बहुत बहुत इस्तेमाल होते हैं। इनका फ्लेवर बिल्कुल ऐसा आता है जैसे कि काजू का पेस्ट आपने डाला हो। पर हाँ, आप चाहे तो भाई काजू डालो, पिस्ता डालो, आपकी मर्जी है। हमने तो खरबूजे के बीज डाल के बनाया, बहुत स्वाद बनती है, ट्राई करिएगा, आपको पसंद आएगी। सारे मसालों को अच्छे से पका लेंगे स्लो फ्लेम पर 6 से 7 मिनट, ठंडा करके पीस लेंगे और छान लेंगे। छानना बहुत ज़रूरी है इस रेसिपी में। फिर कढ़ाई में वापस से तेल डालेंगे थोड़ा, इसमें कश्मीरी लाल मिर्ची डालेंगे, ये पिसा हुआ पेस्ट डालेंगे, 4 से 5 मिनट पहले इसको ऐसे ही भूनेंगे। फिर रूटीन के मसाले डालेंगे, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा गरम मसाला, जीरा पाउडर, थोड़ा सा थोड़ी चीनी, नमक और थोड़ा शाही पनीर बटर मसाला या फिर शाही पनीर मसाला, कुछ भी डालें। कसूरी मेथी डालें, मैंने ऐसे ही डाल दिया, पानी में भिगो के डालिएगा। ढक्कन लगाकर 4 से 5 मिनट पका लेंगे। थोड़ा थोड़ा तेल फ्लोट होता दिखाई देगा, अच्छे से चला दें और इस स्टेज पर थोड़ी सी मलाई डालें। मलाई नहीं है तो थोड़ी दही डालें, दही नहीं है तो थोड़ा ड्राई मिल्क पाउडर डालें, वो भी नहीं है तो अमूल का फ्रेश क्रीम डालें, और अगर वो भी नहीं है तो थोड़ा सा ड्राई मिल्क पाउडर डालें। पाँचों चीज़ में से कुछ ना कुछ तो होगा, ज़रूर डालेगा, कोई ना कोई चीज़ ज़रूर डालनी है। फ्लेवर अच्छा आता है, थिकनेस बढ़िया बनती है, ग्रेवी शानदार बनती है, प्लस प्याज नहीं है इसमें तो ग्रेवी को एक बॉडी चाहिए, वो बनेगा उससे, ठीक है। सारी चीज़ें डालकर अच्छे से मिला देंगे। 4 से 5 मिनट स्लो फ्लेम पर वापस से पका देंगे। आधा कप दूध डालेंगे, ज़रूरी है दूध डालना, इससे सब्ज़ी स्वाद बनती है। आप चाहे तो पानी ऐड कर सकती है, लेकिन दूध से फ्लेवर शानदार आता है, बढ़िया आता है, ठीक है। हर किसी का खाना बनाने का अपना एक प्रोसेस होता है, लेकिन हाँ, कुछ रेसिपीज़ ऐसी होती हैं जिसमें प्याज वगैरह भी डाली जाती हैं, तो बिना प्याज के बनाना थोड़ा ट्रिकी लोगों को लगता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरे घर से में कभी भी प्याज यूज़ नहीं होती है, मुझे आदत है, मतलब इस घर में नहीं, मेरे इन-लॉज़ के यहाँ तो मुझे आदत है बिना प्याज लहसुन के खाना बनाने की। उसके बाद मैंने इसमें पनीर डाला है 200 ग्राम, ढक्कन लगा कर रख दिया था 4 से 5 मिनट, थोड़ी कसूरी मेथी डाली। पनीर डालकर कभी भी सब्जी को ज़्यादा ना पकाए, पनीर चूई हो जाता है। सब्जी ऑलमोस्ट बन गई है, इसे पलट लेंगे, थोड़ा सा कसूरी मेथी, धनिया डालेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।